हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपके लखनऊ और डीडीओ के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो इसी के लिए मैं ये पॉलिटी की एक और सीरीज़ लेकर आया हूँ। मैंने पॉलिटी की बहुत सारी वीडियोस में कवर कराई हुई है ऑलरेडी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट और दिक्कत है तो आप लोग जो हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा साइंस, हिंदी में एक वीडियो होगी कभी, और उनकी रचना ज़रूर देख लेना। अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और ये वीडियो ये वाली जो वीडियो है ये स्पेशली VA LLB और LLE वालों के लिए है, ठीक है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि BA में आपकी सिविक्स आती है, तो आप लोग इसको वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न मिल सकता है। अदरवाइज़ ना भी देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो का टारगेट रहेगा 100+ लाइक, क्योंकि हमारे BA के साथी लाइक नहीं करेंगे इसको, मुझे पता है पक्का। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट में जो भी प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर आपको देना है। साथ ही क्या कमियां लगती हैं टारगेट गुरुकुल में ज़रूर बताएंगे। PDF बाईलैंग्वेज है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PDF को बाईलैंग्वेज ही रखा गया है, ठीक है। और ये PDF भी आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं पढ़ूँगा इंग्लिश वाली और समझाऊँगा हिंदी में। साथ ही आप लोग जो भी कहेंगे वो डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। प्रश्न पहले की ओर चलते हैं। हु वॉज एमंग द नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के पिता, संविधान के जनक किसे कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना साथियों, संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर VR अम्बेडकर जी। डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। साथ ही बात करें डॉक्टर वो जवाहरलाल नेहरू जी की, तो फर्स्ट PM थे, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में ये चीज़ें याद रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनकी यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है वो कहाँ है, गुजरात के अंदर, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, इन्हें नेशनल फादर कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। साथ ही महात्मा की उपाधि इनको जो मिली थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ये याद रखना आपको। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं शांति दिवस, ठीक है, अहिंसा दिवस मनाते हैं शायद 2 अक्टूबर, ठीक। दिवस जरूर याद कर लेना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार, हिंदी वाले हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू इक्वलिटी तो सर है, यानी कि समानता का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया था सर, पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है, 1978 में हटा दिया गया था, और इसको अब विधिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया है 300A में रख के। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से होते रहना चाहिए, ठीक। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है। तो पहली बात, नियुक्त नहीं किया जाते, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, वो अपना बहुमत पेश कर देते हैं, तब वो लोग, गवर्नर उनको शपथ दिलाता है। तो इसका याद रखना आंसर गवर्नर होता है। क्या होता है, गवर्नर। इसी प्रकार प्रेसिडेंट दिलाते हैं किसको, PM को। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं CGI को, ठीक है। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं CGI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इन सब के एज के बारे में ज़रूर बताएं। गवर्नर बनने के लिए एज कितना होता है, चीफ जस्टिस बनने के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए कितना कितना एज होता है। एज एक एक करके इसे लिखना कि PM के लिए इतना मिनिमम एज बताना है, ठीक है। वैसे चीफ जस्टिस का कोई भी मिनिमम नहीं होता, तो इनका रिटायरमेंट एज बताएंगे। आप क्या बताएंगे, रिटायरमेंट का एज बताएंगे, ठीक। समझ रहे हैं मेरे भाई, गुड। यानी कि विधि, यानी कि जुडिशरी का सबसे जो मुख्य होता है वो कौन होता है, तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इस समय कौन है, तो बिल्कुल DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। कौन है इस समय, DY चंद्रचूड़ जी हैं, याद रखना, ओके। अगले प्रश्न की ओर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं।
ये आपसे बहुत पूछी जाती है कि हमने कौन सी चीज़ संविधान में किस देश से लिए। तो याद रखना, अगर डीपीएसपी की बात आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आए कि हमने कहाँ से लिए, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए। कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। साथ ही आप लोग बताइए कि हमने यूएसए से क्या लिया है, यूएसए से क्या लिया, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। यूएसए से क्या लिया है जल्दी? ब्रिटेन से क्या लिया है? तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, क्या? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। अगले प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट कौन सा नहीं हो। ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए डालता हूँ क्योंकि हर बार ये 2 से 3 बार तो पीएससी ने पूछ लिया ये। ठीक है, आपके एग्जाम में जो AU LLB का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, उसको थोड़ा सा अलग था, लेकिन फॉर्मेशन मतलब अगर आप करेंगे आंसर इसी से निकलता है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि संसद का भाग कौन सा नहीं, तो मैंने बताया आपको संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है मेरे भाई, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सर? तो विधान परिषद नहीं होगी सर, ये विधानसभा का पार्ट हो गया, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर लेना प्रेसिडेंट, गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो 3 पार्ट होते कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25 वर्ष और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए होती है 30 वर्ष। राज्यसभा में टोटल सीटें 250, लोकसभा में 552 थी, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियंस को हटाकर 550 है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो आपको मैंने अभी बताया आपको कितने हो सकते हैं, 250 है। ठीक है, गलत है यहाँ पे, 250 है, जिसमें से कैसे 238 पे इलेक्शन होता है सर, और 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं किन किन फील्डों से? तो 4 फील्ड होते हैं, कौन से? LASS, लिटरेचर यानी कि साहित्य, आर्ट मतलब कला, विज्ञान और सामाजिक सोशल साइंस। यहीं पर मैं बात करूं कि विधान परिषद में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, LC होती है, उसमें लोग जो अपॉइंट किए जाते हैं 5 फील्डों से किए जाते हैं। उन 5 फील्डों के नाम जरूर लिखिए कि कैसे आपको नॉमिनेट किए जाते हैं या ठीक है अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, हु वॉज द पावर टू डिजॉल्व अ लोकसभा, लोकसभा को डिजॉल्व करने की, लेकिन यानी कि जो लोकसभा है उसको भंग करने की जो क्षमता है वो किसके अंदर होती है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास इसकी क्षमता भी होगी। ठीक है, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। वो कौन है इस समय? तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला कहाँ से? कोटा कंस्टिट्यूंसी से ओम बिरला। ठीक, साथियों हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि वो ज़्यादा हिंदी मांगते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप LLB करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश के टर्म ज़्यादा यूज होते हैं। तो महाराज आपसे यही विनती है कि थोड़ा सा इंग्लिश को अपना इंग्लिश से फेमिलियर होइए, समझिए। मैं ऐसा तो नहीं कि रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सारे अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों का मर्जी, जो आपको जैसा पसंद है। द मिनिमम इज़ बिकमिंग लोकसभा मेंबर, मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 25 वर्ष होता है। 18 वर्ष वोटर एज होती है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था जिससे एज को 21 से 18 किया गया था? जरूर छापना आप कमेंट बॉक्स में कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो। ठीक, 61 था या 69 था, जरूर बताना। ठीक है, जो आंसर सही देगा उनका वीडियोस में नाम भी लिए जाएंगे अगले में। देखो ये हिंदी वाले देख सकते हैं कि पूरा हिंदी में इस प्रकार मैंने लिखा है, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी जब भी आप पढ़ेंगे इस PDF को। PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर पर मैसेज ही करना होता है, कॉल मत कर देना, नहीं तो भाई आप बिना फालतू में ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, ये नंबर है। साथ ही आप लोग ये रोहित तोमर AU वाली इंस्टा ID वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, अगर मैसेज आपका व्हाट्सएप पे सीन ना हो तब। ठीक, क्योंकि टाइम लगता है टीम को देखने में, अगर देख लेगी तो ज़रूर कर देगी। आइए और भी प्रश्न, अभी ये तो पहले कुछ क्वेश्चन का हिंदी है, अब फिर इंग्लिश में आ जाइए। आइए, अब इसमें कुछ हमने क्वेश्चन जोड़ दिए, किसके? हिस्ट्री के। किसके? हिस्ट्री के। ये सारे मॉडल पेपर चल रहे हैं साथियों। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन जोड़ दिए। अब देखिए, हु लेड द डांडी मार्च एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको पता है डांडी मार्च को किसने चलाया था? तो डांडी मार्च को चलाया था नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, और इसमें 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। महिला में अगर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू इसकी नेतृत्व कर रही थी, तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन है 1917 में भारत के अंदर, वो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह।
मैंने इनको कई वीडियोस में कवर किया। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो साथियों ज़रूर देखें मेरे सारे वीडियोस, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये प्रश्न इतना सिंपल लग रहा है, लेकिन पिछली बार ये उसमें पूछ लिया गया था। किसमें? LULLB एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर याद रखना जवाहरलाल नेहरू है। अगर यहाँ पर फीमेल पूछे तो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, इस प्रकार चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान, भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट की बात कर रहे हैं, कब अपनाया गया था? तो बिल्कुल अपनाया गया था लागू किया था 1950 में। अपनाने की बात करें तो 1949 होगा। ठीक, अगर तो अपनाने की बात करें तो हम लोगों का संविधान बनकर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके लिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं क्या? संविधान दिवस। ये भी याद रखना, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को हमने इसको लागू कर दिया था, इनफोर्स कर दिया था। इसीलिए कहता हूँ कि डायरेक्ट PDF मत पढ़ा करो, पहले वीडियोस को देख लिया करो, कभी कभी गलतियाँ मिल जाती हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एन स्टेट। तो इसका सुचिता कृपलानी है जो पहली महिला थी जो क्या बनी है? चीफ मिनिस्टर बनी। अगर आप यहीं पर बात करें किसकी? गवर्नर की। तो गवर्नर का याद रखना आप लोग, कौन थी? गवर्नर आपकी सरोजिनी नायडू जी। कौन? सरोजिनी नायडू। अब ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही हैं। साथ ही आपसे एक प्रश्न और पूछूं, क्या कहते हैं लोकसभा स्पीकर पहली महिला कौन थी? तो इनका आंसर आप जरूर बताएंगे, पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? ठीक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो देखो, अगर इसमें इंडियन, अगर भारत की बात करते हैं तो दादा भाई नेहरू जी उस पार्टी में थे। तब इनके टाइम की बात नहीं है, बाल गंगाधर तिलक और ये महात्मा गांधी जी। बाल गंगाधर तिलक कौन है? इनके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, लोकमान्य की उपाधि मिली थी इनको। तो इंडियन में बात करेंगे, वैसे A.O. होम इसके फाउंडर थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें A.O. होम ऑप्शन में नहीं है, तो दादा भाई नेहरू जी को भी हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया से थे दादा भाई नेहरू जी। और पहले अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनर्जी थे, और दादा भाई नेहरू जी दूसरे थे। इन्होंने कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की है। ठीक, और ये पहला ये हुआ था बंगाल में। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 19 जून को आपका एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है टारगेट गुरुकुल ऐप पर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीम की बहुत मेहनत है उसके साथ में। तो साथियों, आपको टेस्ट को ज़रूर क्या कहते हैं देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि आप लोग वहाँ से चीज़ों को दे पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जय हिंद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और जो टारगेट दिया उसको पूरा ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।